मृत्युंजय। जी बिल्कुल, ये देखिए इस दुख की कल्पना तो कोई नहीं कर सकता। और उनके पति का निधन हुआ है। हमारे लिए, आपके लिए एक जिंदा दिल इंसान, एक कलाकार हैं, लेकिन एक महिला के लिए उनके पति हैं, उनके हमसफर हैं, उनके जीवन साथी वो नहीं रहे। उस दुख की कल्पना तो कोई नहीं कर सकता। और वो जीवन साथी जो उनका पहला प्यार थी, उनसे विवाह हुआ, उनके 2 प्यारे बच्चे जो उनका नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और नीतू कपूर जो इतने कम उम्र में सबसे ज़्यादा रोमांटिक फिल्में दोनों की रही। एक समय में इंडस्ट्री में डिमांड थी कि नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी की अगर फिल्म आई तो वो फिल्म हिट होना गारंटी हो जाती थी। एक ऐसी जोड़ी जिसको देखकर हर कोई खुश होता था कि इन दोनों की जोड़ी बड़ी जस्ती है, बड़ी सलामत रहे। और ये कल्पना कौन कर सकता है, ये कितना दुख हुआ होगा या किस दुख में पूरा परिवार है। नीतू कपूर को निश्चित तौर पर जो पिछले कई दिनों से उनके साथ थी, अमेरिका में जब इलाज चल रहा था तभी भी नीतू कपूर उनके साथ थी। 11 महीने 11 दिन के इलाज कराने के बाद ऋषि कपूर मुंबई लौटे। उनके साथ ही लगातार पत्नी का साथ बना रहा। और पिछले 6 दिनों से मुंबई के जब HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ऋषि कपूर भर्ती थे, तभी भी सिर्फ और सिर्फ नीतू कपूर लगातार उनके साथ बनी रही। इस बीच उनके बेटे आते जाते रहे, लेकिन नीतू कपूर ने एक पल भी उनका साथ नहीं छोड़ा। मृत्युंजय, ये तस्वीरें जो आ रही हैं, गाड़ियों की कुछ हलचल में बढ़ती हुई देख रही हूँ। ये तो मुझे लग रहा है रीमा जैन है। ये शायद वापस गाड़ी का दरवाजा खोलकर वहां पर खड़ी हुई हैं, गाड़ी में शायद बैठ रही हैं दोबारा। क्या अंतिम संस्कार हो चुका है? जी ये बिल्कुल। देखिए, देखिए अंदर से कुछ और लोग भी बहुत तेजी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कुछ लोगों ये के अरमान जैन भी हम देख पा रहे हैं, वो निकल रहे हैं। और अब ऐसा समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि अब हम पंडित जी देख रहे हैं, वो भी बाहर की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। जी मृत्युंजय। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तस्वीरों के देखकर जरिए तो हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि ये प्रक्रिया लगभग संपन्न हो गई होगी और ये पुजारी जी बाहर आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्यारे चिंटू, हमारे प्यारे ऋषि कपूर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है। पूजा विधि में समय लगने के बाद बहस 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई मृत व्यक्ति पंचतत्व में विलीन हो जाए। देखिए पुजारी बाहर आ गए हैं। साथ ही साथ आपको मैं गाड़ियों की मूवमेंट दिखा दूं। लगातार गाड़ियों का जो दिशा है वो कुछ सड़क के बाहर निकलने वाला दिशा है। और कुछ लोग, जैसे रीमा जैन की आपने बात की, तो रीमा जैन जी है, सामने वाली मर्सिडीज जो कार है उसके आगे की सीट पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। वो कार जो है हमारी दिशा में सामने निकल कर आ रहा है, तो रीमा जैन आगे की सीट पर बैठी हुई नजर आ रही है। यह हम मानकर चले कि ये अंतिम विधि खत्म हो चुकी है और परिवार के लोग अब बाहर निकलने लगे। आप जरा गेट पर नजर दौड़ाएं। परिवार के करीबी लोग जो है वो मैं देख पा रही हूँ मृत्युंजय, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों को। सैफ अली खान, करीना कपूर, सैफ अली खान, दोनों को हम देख पा रहे हैं। ये राहुल रवेल सबसे आगे चलते हुए, इनको हम देख पा रहे हैं। पीछे देखिए वो आलिया भट्ट हैं जो लाल गाड़ी की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि परिवार के करीबी सदस्य हैं वो बाहर निकलते आ रहे हैं। सैफ अली खान और करीना बाहर आ गए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। करीना भी आगे वाली सफेद रंग की गाड़ी में बैठ गए हैं। पीछे वाली गाड़ी में शायद आलिया भट्ट बैठ चुकी हैं। जी, और अब ये वापस जाने का सिलसिला, शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है परिवार जो है वो घर पहुंचना चाहेगा कि इससे पहले नीतू कपूर और रणबीर कपूर घर पहुंचे, वहां पर जाकर भी इंतजाम करने होंगे। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में, ये अंतिम संस्कार जो पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचतत्व में विलीन ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर, और अब परिवार वापस लौट रहा है। ये देखिए करीना कपूर और ड्राइव सैफ कर रहे हैं। सैफ अली खान करीना कपूर के साथ, बेहद गमजदा परिवार के लोग। ये वापस लौटने का सिलसिला ये आप देख रहे हैं। मृत्युंजय, मैं नीतू कपूर को अब तक नहीं देख पाई हूं। वो शायद अभी भी अंदर ही है या वो भी किसी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो चुके हैं। नीतू कपूर, रणवीर कपूर वो अभी अंदर ही है, लेकिन उनकी गाड़ी भी गेट के पास लग गई है। एक तस्वीर जरा हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए
ये जो काली गाड़ी आप देख रहे हैं, ब्लैक कार, ये आलिया की गाड़ी है, ऐसी जानकारी मिली है। और ये गाड़ी शायद भीतर जा रही है जी। और लगभग ये जो अंतिम विधि है वो समाप्त हो चुका है। परिवार के करीबी अब निकल रहे हैं। नीतू कपूर और रणबीर कपूर अभी अंदर ही हैं और उनकी भी गाड़ी आप देख सकते हैं गेट पर लगी हुई है, यानी कि प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और वो भी अब निकलेंगे। कुछ लोग जो अंदर थे बस वो सांत्वना दे रहे हैं, उसके बाद वो भी निकलेंगे। यानी कि ये हमारे जो प्रिय चिंटू थे ऋषि कपूर जी, वो हमारे बीच नहीं रहे और उनका वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, पर अब सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें हैं। आप देखिए हमें किस प्रकार तस्वीरों में दिखाया कि चाहे वो करीना कपूर हो, सैफ अली खान हो, अभिषेक बच्चन हो, ये तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के बेहद करीबी लोग, दोस्त हैं, वो श्मशान भूमि से बाहर निकल चुके हैं। बहुत से लोग अपने आप को आज दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे होंगे कि वो उन्होंने अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, अंतिम सफर में ऋषि कपूर के साथ नहीं चल पाए, लेकिन निश्चित तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को देखकर जरूर श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, नमन कर रहे होंगे और उस आत्मा को याद कर रहे होंगे जिसने कई वर्षों तक पूरे भारतीय सिनेमा को एंटरटेन किया, भारतीय दर्शकों को एंटरटेन किया। आप बिल्कुल बहुत ही सही नम कह रहे आंखें हैं थी मृत्युंजय, जो आप परिवार के बिल्कुल करीबी सही कह सदस्य रहे हैं हैं। और ऐसे जब वो लोगों की निकलने बड़ी लगे तो वो तादाद सिर्फ होगी, क्योंकि आज सुबह से जिस समय मैं एंकरिंग कर रही थी और हम बात कर रहे थे, तो चाहे शक्ति कपूर हो या और बहुत से अभिनेता जिनसे हमने बात की, वो लगातार यही कहते रहे कि साहब यारों का यार, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल दोस्ती करता था तो दिल खोल कर दोस्ती करता था, जो बात दिल में होती थी वही बात जबान में होती थी। मतलब ऐसा खुला दिल का, जिंदा दिल का इंसान। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ सिर्फ यादों में ऋषि कपूर को समेटकर वापस लौटते हुए परिवार के लोग, जिसमें करीना कपूर, सैफ अली खान को आपने देखा। ये मैं समझ नहीं पा रही हूं, या तो अभिषेक बच्चन है या फिर अरमान जैन है, वो निकलते हुए, आलिया भट्ट भी निकल गई हैं। हालांकि अभी देखिए दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वहां गाड़ी लगी हुई है, इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में नीतू कपूर और रणबीर कपूर शायद आपको यहां पर नजर आए, क्योंकि दोनों माँ बेटे जो हैं वो अभी अंदर ही हैं। और मतलब दुख जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए इस परिवार का कि एक ही बेटी परिवार में, ऋषि कपूर की एक बेटी रिद्धिमा, उनकी दिल्ली में शादी हुई हुई है, वो दिल्ली में थी। हालांकि लगातार फोन पर वीडियो कॉल्स के जरिए बात हो रही थी उनके परिवार से, लेकिन आज जब पिता को आखिरी बार विदा कहने का समय आया, तब वो पिता से मिल नहीं पाई, उनका चेहरा नहीं देख पाई। हालांकि अब उनको रोड पास मिला है, सड़क के रास्ते वो निकली हैं मुंबई के लिए। और ये पंचतत्व में विलीन होने के बाद ऋषि कपूर के वहां से निकलते हुए परिवार के लोग, दोस्त, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, बेहद करीबी लोग ही हैं जो इस वक्त इस मौके पर पहुंचे थे चंदनवाड़ी के इस शमशान में। और ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। ये वो गाड़ियों का काफिला वापस लौटता हुआ। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया गया पूरे विधि विधान के साथ। ये चंदनवाड़ी शवदागृह जहां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो आप गाड़ियां निकलते हुए बाहर देख रहे हैं वो कुछ देर पहले की हैं, जब कुछ सेलिब्रिटीज वहां से, अब सेलिब्रिटीज क्या कहा जाए इनको, गम का पहाड़ इन पर टूटा हुआ है। इनके करीबी परिवार के ऋषि कपूर जो अब नहीं रहे, आज सुबह 8:45 पर निधन हुआ ऋषि कपूर का। 2 साल कैंसर की बीमारी से जूझते रहे ऋषि कपूर, करीब 1 साल तक तो वो अमेरिका में रहे, करीब 11 महीने 11 दिन अमेरिका में थे। वहां पर उन्होंने कैंसर की बीमारी का इलाज कराया, कैंसर को मात देकर वापस लौटे। हालांकि हमेशा यही कहा करते थे कि अभी इलाज जो है वो चलेगा, ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन 2 साल में ही कैंसर की इस जंग में जिंदगी हार गए ऋषि कपूर। बताया जा रहा है 1 हफ्ता पहले उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अस्पताल में भी पूरे होशो हवास में थे, मिजाज भी उसी तरीके से खुशमिजाजी बनी हुई थी। परिवार की तरफ से आज जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यही बताया गया कि आखिरी वक्त तक वो अस्पताल के लोगों के साथ भी बड़े खुशमिजाज अंदाज में बात कर रहे थे। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल रात अचानक उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और आज सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ऋषि कपूर ने ली। और अब अंतिम विदाई ऋषि कपूर को देकर लौटते हुए ये लोग, हालांकि पत्नी नीतू कपूर और बेटे रणबीर कपूर अभी भी यहां चंदनवाड़ी शवदागृह के भीतर मौजूद हैं। उनकी गाड़ी बाहर लगी हुई है, आप देख रहे हैं वो तस्वीर भी।
जैसे ही कोई और तस्वीर सामने आएगी, अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं सीधे रुक करती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी दिबांग मौजूद हैं। दिबांग, जो बात हम यहाँ पर मृत्युंजय से भी कर रहे थे कि जिस तरीके की शख्सियत, जिंदादिल इंसान, यारों का यार, जबरदस्त दोस्तों का जमावड़ा जिसमें रहना पसंद था ऋषि कपूर को, और ऐसे में आज जब वक्त आखिरी सफर पर जाने का था, जब वक्त अंतिम विदाई देने का था, तो लॉकडाउन की मजबूरी ऐसी कि महज गिने चुने लोग, बेहद करीबी दोस्त और परिवार के लोग, जिनके बीच विदा हुए ऋषि कपूर। दिबांग। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। इतने चहेते रहे, उनके इतने चाहने वाले रहे। उनकी बेटी, आप बता रहे हैं खुद, वो यहाँ नहीं पहुंच पाई। तो ये वाकई में एक बहुत दुख की बात है। और पर देखिए, समझने वाली बात ये भी है कि ये कोविड-19 का मौका है, और एबीपी न्यूज बार बार ये अपील भी करता है सबसे कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखें, भीड़ भाड़ न करें। तो ये पर ये जरूर एक, अगर आप देखें परिवार की तरफ से, तो बहुत बड़ी एक त्रासदी है, एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और इनके चाहने वाले ही नहीं, इनके दोस्त और करीबी दोस्त भी इस समय टीवी पर ही देख रहे होंगे, टीवी से ही अंतिम एक तरीके से नमस्कार कर रहे होंगे, प्रणाम कर रहे होंगे, और उनको सलाम कर रहे होंगे, उनको याद कर रहे होंगे। और चाहने वाले जरूर एबीपी न्यूज देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे किस तरह से ये पूरा सब कुछ हो रहा है। ये वाकई में दुख की बात है, और ये इसी बीमारी की वजह से है कि दुख की बात है। इरफान का भी हमने कल देखा, उनके साथ स्वयं ऐसा हुआ। इरफान की माँ भी इसी दौरान गुजरी, सईदा जी, वो उनके साथ भी उन्होंने एक तरीके से कैमरे में और तस्वीरें देखकर ही उनको आखिरी सलाम किया, आखिरी बार नमन किया। तो ये बहुत एक तरीके से बड़ी ट्रेजेडी। और ऋषि कपूर, इरफान को मुझे याद है, वो कहते थे कि मैं शब्दों के मामले में थोड़ा कंजूस हूँ, पर ऋषि कपूर एक तरीके से लगातार बोलते रहने वाले बड़े जिंदा दिल किस्म के इंसान रहे। तो जाहिर है ये बहुत लोगों को चुभ रहा होगा, बहुत इस गम को, इस दुख को, और ये बात गहरा कर रही होगी। बिल्कुल, मेरे साथ इस समय गजेंद्र चौहान जी भी हैं, अभिनेता हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, सुबह भी मैं आपसे बात कर रही थी सर, और इस समय अब आखिरी विदाई दे दी गई है ऋषि कपूर जी को। मुझे लेकिन बार बार उनकी बेटी रिद्धिमा का बहुत ख्याल आ रहा है। वो दिल्ली में बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन आखिरी बार पिता का चेहरा नहीं देख पाई रिद्धिमा। गजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे उनके अंतिम संस्कार की इस दिक्कत आ रही है, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, ये और तस्वीरें आ रही। जी गजेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं धन्यवाद आपके चैनल को कर रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से उनके अंतिम संस्कार में की यात्रा, अंतिम यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। मैं टीवी पे देख रहा हूं और बड़ी खुशी हो रही थी उस वक्त जब एक बच्चा जो उनके लिए गाना गा रहा है और ऋषि कपूर साहब के चेहरे पे जो अस्पताल के बेड पे लेटे और उसके चेहरा मुस्कुराता हुआ, ऐसा चेहरा मुस्कुराता हुआ। अभिनय की तो बात ही अलग होती है, लेकिन जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में बहुत जिंदा दिल इंसान थे वो, बहुत हंसी मजाक वाले थे, और हर राजनीतिक मुद्दा हो चाहे सामाजिक मुद्दा हो खुल के बात करते, क्योंकि दिल के सच्चे इंसान थे। सर, उन्होंने आप हमेशा बात कर रहे हैं ना वो अस्पताल वाले वीडियो की, आज जो परिवार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया ना सुबह, उसमें बाकायदा वो लाइन भी थी लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ था कि ही केप्ट देम एंटरटेन, मतलब अस्पताल में भी आखिरी वक्त तक जो भी स्वास्थ्य कर्मी उनको अटेंड कर रहे थे, जो डॉक्टर, जो स्टाफ वहां पर, उनके साथ भी उनका इतना खुशमिजाजी वाला मतलब रवैया था, बर्ताव था। कह सकता हूँ वो अभिनेता, वो व्यक्तित्व जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है, परिवार के लिए तो दुख का पहाड़ टूटा ही है। तमाम बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत बड़ा एक वैक्यूम आएगा, क्योंकि कल इरफान साहब गए और आज ऋषि साहब गए, तो ये दोनों के जाने से जो वैक्यूम इंडस्ट्री में आएगा, ये मुझे लगता है वर्षों वर्षों तक खाली रहेगा। और ऐसे अभिनेता विरले होते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं और दिल से एक्टिंग करते थे। सर, मैं आपको रोकूंगी जरा सा, यहाँ पर कुछ और तस्वीरें अब आ रही हैं, मैं समझ पा रही हूँ ये रणबीर कपूर हैं जो निकले हैं। ये सफेद कुर्ते पजामे में रणबीर कपूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ इस समय। हालांकि काफी दूर से ये तस्वीरें आ रही हैं और चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा, सर पूरी तरीके से नीचे झुका हुआ, मतलब जिस तरीके से एक टूटा हुआ शख्स होता है ना, गमजदा इंसान, बिल्कुल वैसी बॉडी लैंग्वेज है ये रणबीर कपूर ही है या कोई और? मैं नहीं, ये अभिषेक बच्चन है।
आप गौर से देखिए तो आप समझ पाएंगे अभिषेक बच्चन हैं और गाड़ी जो लगी है ये आलिया भट्ट शायद नजर आ रही है अब मुझे। आलिया भट्ट वापस अंदर की तरफ जाती हुई, ये अभिषेक बच्चन हैं, खड़े हुए हैं, किसी को रवाना कर रहे हैं यहां से। हम मृत्युंजय का रुख करते हैं, शायद मृत्युंजय इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से बयां कर पाए। फिलहाल मैं ये देख पा रही हूं कि ये अभिषेक बच्चन हैं और अभिषेक बच्चन वहां पर कुछ इंतजाम सा करते हुए, कोई जा रहा है उसको विदा करते हुए गाड़ी में बिठाकर। मृत्युंजय जी बिल्कुल, ये तस्वीरें नीतू सिंह की थी। नीतू सिंह को विदा करने आए थे और अभिषेक बच्चन भी एक बेटे की भूमिका ही निभाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत दुख की घड़ी है परिवार के ऊपर। रणवीर कपूर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन इस बीच अभिषेक बच्चन जो है वो एक बेटे की भूमिका ही निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आपने तस्वीरें दिखाई, सही कह रहे हैं, ये तस्वीरें नीतू कपूर साथ में आई, अभिषेक बच्चन और आलिया भट्ट दोनों उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आए। उसके बाद देखिए किस तरीके से अभिषेक बच्चन ने उनको प्यार करके, ये देखिए किस तरीके से वो उनको प्यार कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये लॉकडाउन का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का हर कोई ख्याल रख रहा है। अगर शायद ये आम दिनों की तस्वीरें होती तो आप यकीन मानिए यहाँ पर गले लगाकर हिम्मत बढ़ाई जा रही होती एक दूसरे की। लेकिन फिलहाल ये वो गाड़ी जिसमें बैठकर नीतू कपूर निकल रही हैं, नीतू कपूर को बाहर तक छोड़ने के लिए अभिषेक बच्चन और साथ में आलिया भट्ट थी, उनको लोग आए और अब नीतू कपूर भी यहां से जा रही हैं। ये गाड़ी में पीछे की सीट पर आप देख रहे हैं, ये चेहरा ढका हुआ, ये नीतू कपूर थी, निकल आई हैं। और बड़ी जिंदगी जिस तरीके की जी नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के साथ, मतलब एक वो फेरी टेल वाली कहानी होती है ना, उस तरीके की इन दोनों की लव स्टोरी। बहुत यंग थे, टीनेजर्स थे, दोनों ने फिल्मों में काम किया, इतनी सारी फिल्मों में एक साथ काम किया कि पहले दोस्ती हुई और फिर एकदम से ख्याल आया शायद कि दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये तमाम बातें अक्सर ये लोग अपने इंटरव्यूज में शेयर किया करते थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, अभिषेक बच्चन सामने, अब शायद अभिषेक बच्चन भी यहां से निकलेंगे। अच्छा, शुरुआत में यहां जो सबसे पहले लोग पहुंचे थे ना, उसमें अभिषेक बच्चन ही थे। अनिल अंबानी, अभिषेक बच्चन, अरमान जैन, रीमा जैन, ये लोग बिल्कुल शुरुआत में यहां पर पहुंचे थे। अब ये देखिए आप, अभिषेक बच्चन भी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं अभिषेक बच्चन। और आज सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो निधन की खबर ऋषि कपूर की दी थी, वो अभिषेक के पिता अमिताभ बच्चन ने ही दी थी। अमिताभ बच्चन यहां पर नजर नहीं आए हैं, जाहिर है लॉकडाउन है, हर किसी की मजबूरी है, लेकिन अभिषेक बच्चन यहां सबसे पहले शवदाह में आज पहुंचे थे दोपहर के समय। उन्हीं की तस्वीरें हमने देखी थी सबसे पहले। और अब नीतू कपूर को यहां से विदा करके अभिषेक बच्चन भी यहां से निकल रहे हैं। हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, जरा अपडेट दीजिए प्लीज और इन तस्वीरों के बारे में बताइए। जी देखिए, लगभग जो सभी लोग थे अब धीरे धीरे स्मशान भूमि से बाहर निकल गए। नीतू सिंह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नीतू सिंह जो कि जिनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन इस बीच जो एक तस्वीर थी जो बहुत भावनात्मक तस्वीर थी, आलिया भट्ट और अभिषेक बच्चन ये घर के बच्चों की तरह काम करते हुए नजर आए, घर के जिम्मेदार बच्चों की तरह काम करते हुए नजर आए। अंदर से नीतू सिंह को लेकर आए, हिम्मत बढ़ाई, गेट का दरवाजा खोला गाड़ी का और नीतू सिंह को बिठाया, हिम्मत बढ़ाई और फिर उनको जाने के लिए कहा। इस बीच नीतू सिंह का चेहरे का भाव बताने के लिए काफी है कि उनके ऊपर क्या बीत पड़ी है। उन्हें निश्चित तौर पर आज एक पहाड़ टूट पड़ा है और ये बयान नहीं कर सकती अपने शब्दों में। पर अभिषेक बच्चन और आलिया भट्ट ने एक घर के सदस्य की तरह, बच्चों की तरह जिम्मेदारी निभाई। एक बार आखिरी बार आपको तस्वीर दिखा देते हैं उस एम्बुलेंस की, जिस एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर ऋषि कपूर जी का आया था। देखिए सामने से किस तरह से सजाया गया है, गुलाबी और सफेद रंग की फूल थी। इसी में हमारे चिंटू ऋषि कपूर जी के आखिरी बार उन्होंने अपना आखिरी सफर तय किया। जो HN रिलायंस अस्पताल के कर्मचारी हैं वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट में नजर आ रहे हैं। 3 लोग आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और अब यही एम्बुलेंस था जिसको सजाया गया है और इसी में अंतिम सफर ऋषि कपूर जी ने तय की। सफेद फूलों से सजाया गया, लेकिन अब चूंकि वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, उनकी अंतिम विधि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सभी लोग अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। सिर्फ एक गाड़ी अभी मौजूद नजर आ रही है, बाकी सभी लोग अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। संभवतः ये अपने अपने घरों पर जाएंगे, कुछ लोग नीतू सिंह के पास भी जाएंगे और लगभग जितने लोग आए हुए थे अंतिम विधि में हिस्सा लेने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए, वो सभी अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं। एक आखिरी गाड़ी नजर आ रही है जिसमें निश्चित तौर पर परिवार के बेहद करीबी कोई सदस्य ही होंगे। आपको बता दें कि नीतू सिंह को छोड़ने के लिए आलिया भट्ट और अभिषेक बच्चन बाहर
बाहर तक आए और उनको गाड़ी में बिठाया, हिम्मत बढ़ाई। अभिषेक बच्चन ने इस दौरान कई लोगों से हाथ जोड़कर थैंक यू कहा और एक बेटे की तरह भूमिका निभाते हुए नजर आए। और पारिवारिक संबंध है, अमिताभ बच्चन की दोस्ती, ऋषि कपूर की दोस्ती तो पूरी दुनिया जानती है। अमिताभ बच्चन जी नहीं आ पाए एक लॉकडाउन की वजह से और साथ ही साथ उम्र की वजह से भी कहीं ना कहीं उनको भी एक बड़ा झटका, बहुत ही दुख लगा यह सुनकर कि हमारे बीच ऋषि कपूर नहीं रहे। लेकिन यह जिम्मेदारी जो थी वो अभिषेक बच्चन ने पूरी की। अभिषेक बच्चन भी फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं। जो आखिरी गाड़ी है जिसमें परिवार के बेहद करीबी सदस्य थे, वो भी जो बची खुची फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करने के बाद निकल गए। हाथों में दस्ताना था, उस दस्ताने को निकालकर डस्टबिन में डाल दिया और अपनी कार में बैठकर वो भी सदस्य निकल रहे हैं। पुलिस ने एक इंडिकेशन हम सभी को दिया है, मीडिया कर्मियों को, कि ये सभी कार्यक्रम यहाँ का समाप्त हो गया है। जो स्थानीय पुलिसकर्मी उन्होंने अभी अभी इशारा से ये बताया है कि यहाँ के सभी कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। तो यानी एक बार फिर से सभी लोगों ने नम आंखों से ऋषि कपूर जी को विदाई दी। पंचतत्व में विलीन हो गए ऋषि कपूर जी। परिवार के लोग, बेहद करीबी लोगों ने अंतिम दर्शन किया। बहुत से लोग दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे लोग जो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वो उन्होंने ज़रूर अपने घरों पर रहकर या टीवी स्क्रीन पर देखकर हमारे प्रिय चिंटू या ऋषि कपूर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जरूर दी होगी। हमारे बीच ऋषि कपूर तो नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी, उनकी कलाकारी, उनका बाल रूप या उनकी बच्चों की तरह जो उन्होंने कला दिखाई थी, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में, एक बुजुर्ग के रूप में कला दिखाई थी, एक विलन के रूप में, एक कॉमेडियन के रूप में, ये जो अदाकारी उन्होंने दिखाई थी ये हमेशा अमर रहेगी। ऋषि कपूर जी हमारे बीच रहे ना रहे, उनकी जो अदाकारी है वो हमेशा अमर रहेगी। जी बिल्कुल, एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत ऋषि कपूर ने की, फिर रोमांटिक हीरो के तौर पर, रोमांटिक हीरो कैसा होना चाहिए, रोमांटिक हीरो को डिफाइन ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग से किया। और बाद में जो फिल्में की जिनमें कैरेक्टर रोल्स किया, उस हर किरदार में एक अलग छाप दर्शकों के जहन पर ऋषि कपूर ने छोड़ी। मुझे लगता है हमें गजेंद्र चौहान जी के पास जाना चाहिए इस समय। गजेंद्र जी, ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार हो गया है, परिवार वापस लौट रहा है, लेकिन यादों में हमेशा हमेशा ऋषि कपूर जिंदा रहेंगे। मैं आपके पास आऊंगी सर, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब किस तरीके से हमेशा यादों में रहेंगे ऋषि कपूर। छोटा सा ब्रेक फॉर